मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा के मानसून सत्र के समापन पर दिया गया भाषण कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राज्य में एसटी, एससी और ओबीसी को 50% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% नौकरियां आरक्षित हैं और ऐसा कदापि नहीं होगा कि शेष 40% में सभी बाहरी घुस जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व की सरकार में तो 75% बाहरी घुस रहे थे, अभी भी 15 से 20% बाहरी घुस जाते हैं। हम इसे भी जल्दी ही जीरो कर देंगे। बस सवाल यहीं से उठता है कि आखिर आप कैसे बाहरियों को पूरी तरह से रोकेंगे। फिलहाल की मौजूदा व्यवस्था में 40% सीट अनारक्षित है। अगर किसी दूसरे राज्य का अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे आखिर कैसे रोका जाएगा, खासकर उस हालत में जब कट ऑफ मार्कशीट तक का डिटेल पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इसमें किसी भी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए ना तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और ना ही झारखंड के शिक्षण संस्थानों से पास करने की बाध्यता ही रहेगी। और अब तो क्षेत्रीय भाषाओं की बाध्यता भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि जब उनका कहना है कि सामान्य सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों की संख्या 0 यानी 0 कर देंगे, तो आखिर कैसे करेंगे, कैसे बाहरी उम्मीदवारों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर वह परीक्षा में बैठ गए और मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर गए तो उन्हें हटाएंगे कैसे, यह साफ करना चाहिए। जाहिर है इस बार एसएससी सीजीएल की परीक्षा अक्टूबर के मध्य में होगी। जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा के लिए 5 लाख से अधिक एप्लीकेशन आए हैं और परीक्षा अगस्त में 2 सितंबर से शुरू होंगी। इस परीक्षा में 50% जाति आधारित और 10% आरक्षण गरीबों का है। केवल झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित कोटे की सीटें ही पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो झारखंड के निवासी हैं, बाकी 40% योग्यता आधारित है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 40% अनारक्षित सीटों पर बाहरी लोगों को रोकने का कौन सा ऐसा तरीका है जो आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क और ओएमआर सीट सार्वजनिक करने से रोकता है। हेमंत सोरेन जी, आप किसी सफल उम्मीदवार को कैसे हटा देंगे, इसको क्लियर तो करना पड़ेगा। करेंगे क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता, ताकि आप बाहरियों को इंटरव्यू में 0 अंक दिला सके और बाहरी छट जाए। ऐसे में क्या बाहरी उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए सरकार ने कोई हिडन एजेंडा सेट किया है? क्या सरकार की ओर से संबंधित आयोग को अलिखित रूप से एडमिट कार्ड जारी नहीं करने का आदेश दे दिया जाएगा? क्या ऐसा करना प्रैक्टिकल रूप से संभव है? परीक्षा में शामिल होने के बाद और मेरिट लिस्ट में आने के बाद बाहरी छात्रों को रोकने का नियोजन नीति में संशोधन के अलावा शायद ही कोई तरीका है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का भाषण शायद राजनीतिक भाषण नजर आता है। वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है। 50% एसटी, एससी, ओबीसी में पड़ता है, 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज भी अध्यक्ष महोदय, जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे, आज सरकार की कड़ी निगरानी में और बिना किसी डर भय के पदाधिकारी के काम करने का आजादी से निर्भीक होकर आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर फेस में घुस पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे।